तो हेलो गाइस, वेलकम डॉक्टर लाल पहले सीसी किश्तवाड़। तो आज एक इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है उस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे एक यूज़र ने हमसे ये कहा था कि एक वीडियो आप बनाएं जो आपके पास जो ट्यूब्स होती हैं उनके यूजेस आप बोलें और उनमें कौन कौन से टेस्ट हम ले सकते हैं और उनका प्रोसीजर बताएं। तो इससे रिलेटेड ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी ताकि आप इस टॉपिक को पूरा एंड तक देखें, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बोलता जाऊं आप उन चीज़ों को बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि जहां भी आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो भी आपका कमेंट वहाँ पे होगा हम ज़रूर आपके जो कमेंट का पूरा हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉमनली हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होने वाली जो ट्यूब्स हैं, ज़्यादातर तो मैं आपको उन चीज़ों पे बताऊंगा। बाकी जो स्पेशल हमारे पास ट्यूब्स जो होती हैं उनके रिलेटेड भी बीच में कभी मैं थोड़ा आपके लिए वो वीडियोस बनाता रहूँगा एक एक चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूजेस ऑफ ट्यूब्स और उनमें कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले कॉमनली हमारी जो है EDTA ट्यूब जो हमारी जो होती है कॉमनली यूज़ होती है। EDTA ट्यूब का क्या काम होता है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एंड तक सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। और सबसे मेन ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बोला कि EDTA जो ट्यूब होती है हमारी, उसके ज़्यादातर हम कॉमनली 3 नाम से हम उसको कहते हैं। एक तो हो गया EDTA ट्यूब, और EDTA क्या होता है? EDTA होता है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। मैंने शॉर्ट में तोड़ के बोला ताकि आपको इस चीज़ का पता लग जाए, तो ठीक है। उसके बाद हम दूसरा नाम, एक तो हो गया EDTA ट्यूब, दूसरा हो गया पर्पल टॉप और तीसरा हमारा होता है लेवेंडर टॉप। ठीक है, ये होता है एक ट्यूब के 3 नाम हम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, इसमें हम होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड, इसमें कोई सैंपल जो होता है वो हमारा वो क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि इसमें EDTA होता है। EDTA एक ऐसा सबस्टेंस है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और हमें होल ब्लड देता है। होल ब्लड से ही हमारे ये टेस्ट होते हैं। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और सबसे मेन एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जब भी आप सैंपल लेते हैं पेशेंट से और ट्रांसफ़र करते हैं EDTA में, तो EDTA में जो ही आप ट्रांसफ़र करते हैं आपने उसको इन्वर्स करना है, आपने उसको मिक्स करना है। 8 से 10 बार आपने उसको मिक्स करना है, ताकि जो EDTA जो आपका एंटीजन का जो है या कोई सबस्टेंस जो है EDTA वो ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि आपका ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसमें आपका सबसे मेनली जो आपने ज़्यादा कॉमन नाम हम आपने सुना होगा और ज़्यादातर मैं आपको उन चीज़ों का ही बोलूँगा। इसमें आपका CBC टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट है वो होता है। उसके बाद HbA1c होता है। उसके बाद ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है। इसमें ये 3 टेस्ट कॉमनली हम करते हैं जो रूटीन में हमारे पास आते हैं। तो इसके बाद आपका दूसरा जो आपकी ट्यूब है वो है ग्रे ट्यूब या ग्रे टॉप आप जिसे कहते हैं। ग्रे टॉप या ग्रे ट्यूब इसलिए कहते हैं, जो ट्यूब का जो हेड होता है नाम वहीं से लिया जाता है। जैसे किसी का येलो है, किसी का पर्पल है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लू है, हम वैसे ही नाम उसको कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो है वो ग्रे टॉप है। ग्रे टॉप जो है उसमें हमारा जो सबस्टेंस पाया जाता है वो है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। और इसको भी आपने जब ही आप सैंपल लेते हैं इसको भी आपने इन्वर्जेशन ज़रूरी देनी है 8 से 10 बार, ताकि जो आपका सबस्टेंस जो है सोडियम फ्लोराइड वो ब्लड से अच्छे से मिक्सअप हो जाए, ताकि सैंपल जो है वो आपका क्लॉट ना हो। और इसमें जो टेस्ट जिससे लगता है वो आपका प्लाज्मा से लगता है।
क्योंकि प्लाज्मा से ही हम जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट लगते हैं? कॉमनली हमारे पास इसमें कुछ टेस्ट ऐसे लगते हैं, ग्लूकोज टेस्ट इसमें लगते हैं, जैसे शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर फास्टिंग हम जिसे बोलते हैं, ब्लड शुगर पीपी, जो आफ्टर मील के 2 घंटे के बाद हम जो सैंपल लेते हैं, शुगर पीपी जिसे हम बोलते हैं, या शुगर रैंडम जो है, ब्लड शुगर रैंडम जो है वो भी इसी ट्यूब में लिया जाता है। इसके बाद एक और टेस्ट लिया जाता है जिसे हम कहते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं हम उसको। ये भी इसी में होता है, ग्रे टॉप में। इसके बाद आपके पास थर्ड जो ट्यूब होती है उसका नाम जो है लाइट ब्लू टॉप जो होती है हमारे पास, जो लाइट ब्लू टॉप, या उसे हम सोडियम साइट्रेट ट्यूब भी कहते हैं। इनके 2 नाम होते हैं, ठीक है। इसमें जो एंटीजन जो होता है, एंटीजन पाया जाता है सोडियम साइट्रेट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया, वो पाया जाता है 3.2% जो है इस ट्यूब में पाया जाता है एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, क्योंकि हमें इसमें जो है प्लाज्मा की ज़रूरत होती है जिससे हम सैंपल को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब भी आप इसमें सैंपल लेते हैं पेशेंट से तो इसको इन्वर्स ज़रूरी करें 3 से 4 बार, ताकि जो है सोडियम साइट्रेट जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए ब्लड के साथ, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। अदरवाइज़ जब भी आप डायरेक्टली सैंपल लेते हैं उसके बाद इन्वर्स नहीं करते, मिक्सअप नहीं करते, तो जो आपका सैंपल है वो आपका सैंपल जो है क्लॉट हो जाता है। इसमें कॉमनली मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो इसमें टेस्ट जो पाया हम करते हैं कॉमनली, कोगुलेशन प्रोफाइल जो होती है वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं, PTI INR भी हम इसमें परफॉर्म करते हैं, और लास्ट जो होता है D डाइमर, जो भी मैं आपको टेस्ट बोलता हूँ वो कॉमन यूज़ हम करते हैं, जो लैब में परफॉर्म करते हैं, जो रूटीन बेस्ड होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद जो आपका है ग्रीन टॉप या हेपरिन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, उसका मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। उसमें हमें पाया जाता है एंटीकोगुलेंट जो पाया जाता है, या तो सोडियम हेपरिन या तो लिथियम हेपरिन, ठीक है। ये 2 कॉमनली हमारे पास यूज़ होते हैं, सोडियम हेपरिन और लिथियम हेपरिन। जब भी आप इसमें सैंपल लेते हैं, ये भी 8 से 10 बार आप इसको इन्वर्स करो तो आपके पास जो है सैंपल जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाता है सोडियम हेपरिन से या लिथियम हेपरिन, जो एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, क्योंकि हमें इसमें प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें कॉमनली हमारा जो टेस्ट है वो TB गोल्ड का इसमें कॉमनली हम रूटीन में टेस्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है लास्ट हमारा जो है टॉपिक जो है क्लॉट एक्टिवेटर, जो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट जो किए जाते हैं। अब क्लॉट एक्टिवेटर में 2 डिफरेंट ट्यूब्स आती हैं, एक तो आती है रेड टॉप और दूसरी आती है SST टॉप। SST टॉप को हम गोल्ड टॉप भी कहते हैं, ठीक है, जिसका जो टॉप होता है वो गोल्ड कलर का होता है, गोल्ड जो कलर होता है उसका होता है। तो इन 2 ट्यूब्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ऐसे तो कुछ भी नहीं है, दोनों क्लॉट एक्टिवेटर है। जो ही आप इसमें ब्लड लेते हैं 4 से 5 बार आपने इसमें भी इन्वर्ज करना है अच्छे से। उसके बाद जो है ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। क्लॉट होने के बाद 2 चीज़ें यहाँ पे 2 ट्यूब्स जो हैं, एक तो रेड टॉप है। रेड टॉप में क्या होता है, आपने सेंट्रीफ्यूज जो ही किया उससे हमें जो है सीरम जो है वो सेपरेट करनी है, क्योंकि हमें इसमें सीरम चाहिए जिससे हम टेस्ट परफॉर्म कर सके। तो इसमें जो रेड टॉप है इसमें आपको सीरम जो है सेपरेट करनी पड़ती है, सेंट्रीफ्यूज के बाद आपने इसमें सीरम जो है सेपरेट करनी है।
तो रही बात एसएसटी टॉप की या गोल्ड टॉप की, इसमें क्या होता है, हम इसमें सेपरेट नहीं करते, इसमें ऑटोमेटिक जो है ट्यूब में ही सेपरेट खुद ही हो जाता है। जो उसमें एक चीज़ पाई जाती है वो जेल होता है, जिससे आरबीसी जो है बॉटम में डिफरेंशियल हो जाती है और जो सीरम हमारा है वो जेल से ऊपर आ जाती है, जिससे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब मैं कुछ टेस्ट के नाम बोलता हूँ आपको, कौन कौन से टेस्ट जो हैं हम इसमें क्लॉट एक्टिवेटर्स में करते हैं। तो इसमें आपका एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन डी, विटामिन बी, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरए फैक्टर, पीएसए जो प्रोस्टेट होता है उसका टेस्ट होता है, या आयरन स्टडी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, बट मैंने आपको रूटीन वाले टेस्ट जो बोले गए हैं। लास्ट पे एक नोट में आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देखी होगी और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो सबसे पहले एक दो नोट्स में आपको बोलता चलूँ। जितनी भी आपके पास ट्यूब्स हैं उनमें जितना भी ब्लड, जैसे EDTA जो है उसमें 4 ml का ब्लड लगता है, ग्रे टॉप में 2 ml का ब्लड लगता है। उसके बाद जो है सोडियम साइट्रेट जो है उसमें भी 2.7 ml ब्लड लगता है। उसके बाद हमारे पास होगी ग्रीन टॉप या हेपरिन जो है उसमें भी 4 ml का ब्लड लगता है। उसके बाद जो है रेड टॉप या SST टॉप उसमें भी 4 ml या 5 ml का ब्लड जो है वो उसमें आता है। तो सबसे मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जो मैंने आपको अभी बोला कि कुछ नोट्स में आपके लिए बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आपकी जो टेस्ट की क्वालिटी अच्छी और ठीक हो जाती है और पेशेंट को भी टेस्ट की अच्छी क्वालिटी मिलती है। और वो कौन सी चीज़ है, जैसे अभी आपने EDTA की बात, मैं आपको एक सिंपल सी एक ही चीज़ पे बात बोलूँगा तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी EDTA जो है, जो इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड जो है वो उसमें जो है ट्यूब में EDTA में 4 ml का ब्लड आता है। जब भी पेशेंट से आप सैंपल लें पूरा 4 ml ब्लड जो है वो आप पेशेंट से लें, ताकि जो ट्यूब बनी है वो 4 ml के लिए बनी है और जो 4 ml के लिए EDTA जो है वो उसमें डाला गया है। अगर अदरवाइज़ आप 2 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2.5 ml या 3 ml लेते हैं इसमें, तो EDTA जो सबस्टेंस जो है उसकी जो है वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत डाउन जाती है और जो पेशेंट को उसकी जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिलती है। जितनी भी आपके पास ट्यूब से आप प्रॉपरली पेशेंट से लें, जितना भी आपको ब्लड की ज़रूरत होती है 4 ml, 2 ml, 2.7 ml, 4 ml, 5 ml, जितना भी आपको सैंपल लेना चाहिए आप लें। अगर पेशेंट आपसे ये कहता है कि आपने सैंपल ज़्यादा लेते हो या कुछ भी, आप उनको बोले आप यहाँ से जाएं, आप कहीं और से कराएं। क्यों? हम उनके बेनिफिट्स के लिए उनके लिए जो है पूरा प्रॉपर जो है प्रोसीजर जो है, अगर किसी ट्यूब में 4 ml का ब्लड लगता है हमें 4 ml का ही ब्लड लेना है। पेशेंट को खुश करने के लिए ये ना कि करें कि 4 ml की जगह 1.5 ml, 1 ml या 2 ml लें, कि पेशेंट बोले कि यहाँ पे कम ब्लड लिया जाता है, वहाँ तो वो 4-4, 5-5, 10-10 ट्यूबें लेते हैं। बट यहाँ पे भी पेशेंट्स जो होते हैं वो भी गुमराह होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है क्या प्रोसीजर क्या होता है और कितना ब्लड किस चीज़ के लिए लगता है। तभी अक्सर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि जो आप हैं कमेंट बॉक्स में चीज़ों के बारे में पूछें कि यहाँ पे जो है इन्होंने जी इतना सैंपल लिया हुआ है, वो क्यों लिया और किस रिलेटेड लिया। तो ये आज की वीडियो थोड़ी सी बहुत लंबी चली गई, क्योंकि यह आपके बेनिफिट्स के लिए हम अक्सर वीडियोस बनाते हैं, बट
लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जब भी उनके लिए कोई अच्छी चीज़ें होती हैं वो इन चीज़ों को दरगुज़र करते हैं, वो नहीं देखते। और जो भी चीज़ें उनको मज़ा या टाइम पास देते हैं वो ज़रूर उन चीज़ों को ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इन चीज़ों को देखें। जो भी आपने अपने हेल्थ के रिलेटेड, आप अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखें। बाकी जो भी ज़रूरियात आपकी हैं, कपड़े हैं या कुछ भी हैं या बाकी चीज़ें जो भी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगती हैं, उन चीज़ों को दरगुज़र करके साइड पे रखें और सबसे पहले अपनी हेल्थ को टॉप पे रखें, ताकि जब आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपका सारा कुछ मिल जाएगा। अगर हेल्थ आपकी अच्छी ना हो, जितना भी हो कहीं का नहीं रहता, खाक में मिल जाता है वो चीज़ें। क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी हेल्थ को दें, ताकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को ज़्यादा से मैं आपको हर बार यही कहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पे बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें डॉक्टर लाल पहल लैब सीसी किश्तवाड़ के साथ। थैंक यू।